प्रोफाइल पर बोलते हैं, हम चाइना पर बोलते हैं, हम महंगाई पर बोलते हैं। वो भाजपा के इशारे पे गई, भाजपा के एजेंडा से गई। मेंशन करना चाहूंगी कि कांग्रेस की सेना सड़कों पर है और ये केवल गुजरात में ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी। अरे ले लो ना, फांसी पे लगा दो। क्या कर लिया 8 साल में? एक कांग्रेस के बंदे पे करोड़ों रुपए का ड्रग्स आ रहा है, ऐसे अदानी और अंबानी को क्यों ईडी के नोटिस? डराने की, धमकाने की, कांग्रेस का आवाज बंद करने की। ठोक करके कहते हैं कि इस बार नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी पूछताछ, वो भी एक बड़ी पार्टी के नेता की जा रही है, जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी। वहीं कांग्रेस नेताओं की मैं बात करूं तो वो वहां पर बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली से बयानबाजियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। 75 सांसद गिरफ्तारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 3 बड़े नेता हिरासत में लिए गए हैं, जिनका नाम है अशोक गहलोत, वही पायलट शशि थरूर, वही मल्लिकार्जुन खड़गे। कहते हैं कि 65 साल की उम्र का कोई व्यक्ति जो इतना बुजुर्ग हो, जिसकी हालत खराब हो, वहां पर ईडी उनको बुलाती है, बल्कि वहां पर जाती नहीं है। ये कैसा शासन है और ये कैसा लोकतंत्र है, ये उनका बयान है जो मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ। वही लगातार पूछताछ चल रही है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के बहुत सारे लोग हैं। ये तस्वीरें सीधे गुजरात की है, उस गुजरात की है जहाँ पर थोड़े समय बाद इलेक्शन है। उससे पहले किस तरीके से कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार हर स्टेट में ये प्रदर्शन हो रहा है। असम में तो सीधे पुलिस से झड़प तक भी हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है पानी के। जी क्या कह रहे हैं? जी 75, सोनिया जी 75 की है। नहीं, मैं वहां पर कोट कर रही हूँ कि खड़गे ने ये कहा है कि 65 साल से जो ऊपर का है उसके पास जाकर के पूछताछ करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? इंसानियत, मानवता, नैतिकता, मूल्य सब खत्म हो चुके हैं। कानून के मुताबिक 65 साल से ऊपर किसी को बुलाया नहीं जा सकता। ये हकीकत है, सारा देश जानता है। लेकिन ये तो क्या मानते हैं उनको बुलाया गया, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? बस खाली परेशान करना, कांग्रेस को परेशान करना, और कुछ भी नहीं है। केवल परेशान करना। चलिए मैं और लोगों के पास भी जाती हूँ। सीधे वो क्या कहते हैं जो यहाँ की इस स्टेट की कमान को संभाले हुए हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करती हूँ। सबसे पहले सर आपसे ही बातचीत करती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, वही डॉक्टर की टीम भी वहाँ पहुंची है, वही प्रियंका गांधी भी पहुंची है कि जो उनकी तबियत खराब हो तो तुरंत वहाँ पर सभी ट्रीटमेंट उनको मिल सके। क्या कहना चाहते हैं पूरे मुद्दे पर? कोई भी तपास करनी है वो बेधड़क कर सकते हैं जी, लेकिन कांग्रेस महंगाई पे सवाल करेगी, उसमें अगर ईडी की नोटिस आती है तो वेलकम जी। कांग्रेस महंगाई के बात करेगी, रुपया गिरता है टूटता है उस पे बात करेगी, और सीबीआई की रेड होती है, वेलकम। चाइना हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे गांव बसा रहा है, पुले बना रहा है, उसकी पूरी लश्करी ताकत को लगा रहा है, और उसकी नहीं वही बात कांग्रेस करेगी अगर उसी बात के लिए ईडी की नोटिस आती है, ईडी इंक्वायरी करती है। राहुल जी को नोटिस दी, 5 दिन गए, 51 घंटा पूछताछ हुई, बैठे, सवालों के जवाब हुए। सोनिया जी बीमार होते हुए भी उनको बुलाया, वो गई, वहां पर भी जो सवालात आएंगे उसका जवाब कांग्रेस देगी। डराने की, धमकाने की, कांग्रेस का आवाज बंद करने की राजनीति भाजपा की होगी, उसे हम नहीं चलने देंगे। कैसे भाजपा आ गई? वो कहेंगे कि कैसे आपने तालमेल रख दिया ईडी सीबीआई का सीधे भाजपा से। ईडी तो किसी के यहाँ भी पहुँच सकती है, तो डर किस चीज का है? गहलोत साहब वहाँ कांग्रेस कार्यालय पे मोर्चा संभालते हैं, उसी टाइम उसके भाई के वहाँ रेड पड़ती है। महाराष्ट्र में सरकार नहीं गिरती है और राउत कुछ बचाव कर रहा है अपनी पार्टी का, इसी टाइम वहाँ ईडी जाती है। वहाँ जहाँ पर ईडी या सीबीआई गई वो भाजपा के इशारे पे गई, भाजपा के एजेंडा से गई। मतलब आप मानते कि पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है ईडी में? कोऑर्डिनेशन नहीं, ये एजेंसियों का मालिक भाजपा
लोकशाही की आवाज को दबाने के लिए यूज कर रही है। मैं सीधे पूछूंगी, गुजरात से ये सीधे तस्वीरें यहाँ से जा रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? थोड़े समय बाद यहाँ चुनाव है, किस तरीके से कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है और भाजपा को सीधे टक्कर देने वाली है या नहीं दे पाएंगे? 125 प्लस से गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी। कांटे की टक्कर, कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से भाजपा को गुजरात में बड़े देगी। नेता ही आपके फंसे पड़े हैं, कैसे उनको निकालेंगे? अरे ले लो ना, फांसी पे लगा दो। क्या कर लिया 8 साल में? जी। एक कांग्रेस के बंदे पे केस साबित नहीं हुआ। दबाने की, कांग्रेस छोड़ो, कांग्रेस में बोलना नहीं है, हम कहेंगे वैसे ही राजनीति होगी। वैसे कांग्रेस घबराने वाली नहीं है और जवाब देती रहेगी, लड़ाई लड़ती रहेगी। बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे मैं पूछती हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? डर है या इसीलिए सड़कों पर उतर रहे हैं? देश में आज अघोषित कटौकटी है और जो लोग अंग्रेज की दलाली करते थे, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कतरा बूंद लोही भी नहीं बहाया, वो लोग आज देश को आज़ाद कराने वाली कांग्रेस के नेताओं को डराने निकले, देश की आवाज़ को दबाने निकले, देश में संविधान को ख़त्म करने निकले, देश में लोकशाही ख़त्म करने निकले और फिर अंग्रेजों जैसा शासन आए, ऐसे मंसूबे लेके निकले। तो देश में एक ही नेतृत्व है कांग्रेस का, सोनिया जी, राहुल जी, जो देश के लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है। देश में जहाँ जहाँ अन्याय होता है, जहाँ अत्याचार होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। देश में संविधान, कांग्रेस की स्थिति आप क्या देखते हैं? कांग्रेस पहले से ही देश की रग रग में है। कांग्रेस की विचारधारा देश को जोड़ने वाली है, देश को आज़ाद करने वाली है, देश के लोगों को ताकत देने वाली है और देश के लोगों के डीएनए में कांग्रेस की विचारधारा है। तो ये कितना भी प्रयास करे वो विचारधारा को खत्म करने का, लेकिन ये विचारधारा फिर से लड़ेगी, फिर से देश के लोगों के साथ खड़ी रहेगी और फिर से देश के लोगों के दिल में स्थान प्राप्त करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर आपसे जानना चाहती हूँ, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस और वहाँ सुरक्षा बल भी तैनात है, चाक चौबंद है सुरक्षा बल। क्या कहना चाहते हैं? स्थिति आगे कांग्रेस किस तरीके से लड़ाई लड़ने वाली है, मजबूती के साथ, और कैसे टक्कर देने वाली है? देखो, जो नेशनल हेराल्ड केस का मामला है जी, वो न्यूज़पेपर की कंपनी 1935 में अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए उसकी स्थापना हुई थी जी। और बड़ा पॉपुलर था अंग्रेजों के सामने आवाज़ उठा में ये नेशनल हेराल्ड जी। नेहरू जी और लोग उनके शेयर होल्डर थे, मालिक थे। ये न्यूज़पेपर बंद हुआ, कुछ पत्रकारों का, कर्मचारियों का ड्यू था, वो ड्यू चुकाने के लिए कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड कंपनी को पैसा दिया है। हाँ। उससे एक पाई भी जी। न राहुल गांधी ने ली है, न सोनिया गांधी ने ली जी। लेकिन ये केस बना के इसलिए दबाना चाहते हैं कि देश में आज ऐसा माहौल है कि सरकार के सामने भारी असंतोष है, महंगाई दुगुनी हो गई है, लोगों की आय आधी हो गई है, यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, चाइना हमारी बॉर्डर पर घुस चुका है। उसी समय सरकार को जवाब देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए ध्यान बटोरने के लिए ऐसी राजनीति की जा रही है। हम डट के सामना करेंगे, डरेंगे नहीं, और जितनी भी नोटिस देनी है उसका सामना करेंगे। एक बड़ा ठप्पा बीजेपी के पास है और वो है राष्ट्रवाद का और राष्ट्रवादी का। कैसे उसको बीट करने वाले? राष्ट्रवाद का ठेका किसी बीजेपी ने लेके रखा है? आज़ादी की लड़ाई में बीजेपी कहाँ थी? देश के लिए जब लड़ना था तब तो वो लोग अंग्रेजों के साथ में बैठ के काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रवाद की बात करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। ये तो सबसे पहली बात है। आज जो मुद्दा है कि राहुल गांधी को उन्होंने 5 दिन बुलाया, 51 घंटे तक उनकी पूछपरछ की, कुछ मिला नहीं। आज सोनिया जी को बुलाया, नेशनल हेराल्ड का इश्यू 2008 में उन्होंने खड़ा किया, 2 दफा उसकी तपास हो गई, कुछ मिला नहीं। आज फिर से वो इश्यू को खड़ा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको देश की उन्होंने जो हालत की है, देश के
अर्थतंत्र की जो बर्बादी की है, जो बेरोजगारी आज देश में है, जो महंगाई आज देश में है, उसके जो सवालात खड़े हुए हैं उसका जवाब उनके पास नहीं है। इसीलिए ये सारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस लड़ेगी। लोकशाही के मूल्यों का जिस तरह से हनन भाजपा द्वारा हो रहा है वो हम नहीं करने देंगे। 75 सांसद, 3 बड़े नेता गिरफ्तारी और हिरासत की चपेट में आ चुके हैं कांग्रेस के, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के नेता झपट में आए, भाजपा के तो कई नेता ने दुष्कर्म किए और उनके सामने तो कोई कार्यवाही ही नहीं हुई। कांग्रेस के नेता तो ऐसे रहे कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए। इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव जी शहीद हो गए, जो पूरे गांधी परिवार ने जो देश के लिए किया उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। उनकी प्रतिष्ठा को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश जो इस देश में की जा रही है, इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलिए मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में कांग्रेस की सेना, मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि कांग्रेस की सेना सड़कों पर है और ये केवल गुजरात में ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि वहां तो सीधे हिरासत में लिया जा रहा है और भी बहुत सारे राज्यों में ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश भर में ऐसा माहौल है और देश की राजधानी से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जीती जाएगी, हारी जाएगी, क्या होगा आगे? देखिए, हम एक युवा है, हम जानते हैं कि ये सरकार ईडी और आईटी का उपयोग करती है। हमारा ये कहना है कि जिसके गैर कायदेसर पोर्ट पर करोड़ों रुपए का ड्रग्स आ रहा है, ऐसे अदानी और अंबानी को क्यों ईडी के नोटिस नहीं जा रही है? साफ साफ है, ये सरकार ईडी और सीबीआई का उपयोग करके कांग्रेस को डरा रही है। और इसलिए डरा रही है कि हम बोलते हैं, हम रफाइल पर बोलते हैं, हम चाइना पर बोलते हैं, हम महंगाई पर बोलते हैं, हम बेरोजगारी पर बोलते हैं, ये हमको डरा रही है, लेकिन हम डरने वाले हैं। मेरा एक सवाल भी है, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। ईडी की पूछताछ से डर है आपको, इसीलिए सड़कों पर? जी बिल्कुल डर नहीं है ना, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस दुरुपयोग का बंद करे। जब तक ये ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र काम करने नहीं देगी, आज हम हैं, कल किसी और की बारी हो सकती है। जो सरकार के सामने आवाज उठाएगा, क्या सरकार सबको जेल में बंद करेगी? ये नहीं होना चाहिए। इस देश में लोकशाही है और कांग्रेस ने लोकशाही बरकरार रखी है, तो हमारा विरोध इसी पर। विपक्ष की नेशनल पार्टी, इसीलिए उसको किनारे किया जा रहा है? नहीं, हटाया नहीं जा रहा है, ये हम पर ये प्रेशराइज किया जा रहा है, हम प्रेशर में आने वाले नहीं है। मैंने पहले भी कहा, पर आपने सत्यमेव जयते लिखा जी बिल्कुल, और इसकी हमेशा जय होती है। क्या लड़ाई आगे की रहने वाली है? देखिए, सत्य का हमेशा जय होता है। जी बिल्कुल, सत्य सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के साथ है। इस हमारा सत्य का विजय होगा, असत्य उनके पास है। वो तो ईडी भी बता पाएगा ना कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। इतनी सारी नोटिस दे दी, इतनी बार राहुल जी की पूछताछ की, क्या निकल कर रहा है? आज सोनिया जी को कर रहे हैं, कल किसी और को करेंगे। चिदम्बरम साहब को भी जेल में डाल दिया था, क्या निकल कर आया था? तो आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है इन बातों से? बिल्कुल। गुजरात में फर्क पड़ेगा जनता के दिमाग में, क्योंकि मैसेज जा रहा है कि सोनिया गांधी को ईडी की पूछताछ में बुलाया गया, कुछ घपलेबाजी तो नहीं है? देखिए, गुजरात की जनता हमेशा सत्य के साथ रही है। गुजरात की जनता का सत्य, देश का सत्य, कांग्रेस का सत्य एक है। हमको मालूम है कि गुजरात की जनता हमारे साथ रहने वाली, क्योंकि जनता देख रही है कि जो इनके सामने आवाज उठाता है, जो महंगाई पर बोलता है, जो रफाइल पर बोलता है, जो बेरोजगारी पर बोलता है, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के दरोड़े किए जाते हैं। गुजरात की जनता जानती है, गुजरात की जनता की भावना हमारे साथ रहेगी, गुजरात की जनता के मत भी हमारे साथ रहेंगे और इस चुनाव में जीत हमारी होगी। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सभी के हाथ में ये पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से सत्यमेव जयते उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। और एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ जारी है, वहीं उनकी सेना किस तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है और माहौल तो और राज्यों में तो कुछ अलग ही देखने के लिए मिल रहा है कि सीधे पुलिस से भी झड़प हुई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। आप बताइए, युवा है, क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से मैसेज क्या देना चाहते हैं गुजरात से और आगे कैसे लड़ाई लड़ने वाले? गुजरात में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खास तौर पे पिछले 4 या 5 सालों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। ठीक से गवर्नमेंट भर्ती भी ये लोग कर नहीं पा रहे हैं और खास तौर से विपक्ष के आवाज दबाने की बात ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है कि मुद्दे वो खड़े किए जा रहे हैं जो जरूरी नहीं है और उन मुद्दों को दबाया जा रहा है जो जरूरी है। जो जरूरी मुद्दे है वो तो उस पर बात ही नहीं करना चाहते। 3-4 वो मुद्दे जो बताना चाहते हैं कि इन पर बात करिए और इन पर बात होनी चाहिए।
खास तरीके से जो 20 से ज़्यादा बार पेपर लीक हुए हैं, बेरोजगारी आंख में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कहीं भर्ती या 3-4 सालों से ठप पड़ी हुई जिसे फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं पर उसकी भर्ती नहीं की गई, वो 3-4 मुद्दे उस पर बात बार गुजरात में भी ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। बड़े रहने वाले हैं और उस पर यूथ और एनएसयूआई बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। चलिए आप भी कुछ कह रहे थे, जल्दी से बता दो। डॉलर 80 रुपये हो गया, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है सरकार। सरकार क्यों नहीं बोलती कि 80 रुपये डॉलर हो गया? बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, गैस के बाटले के 1200 रुपये हो गए, पब्लिक को सब्सिडी खत्म कर दी गई, हर चीज की सब्सिडी खत्म कर दी गई है, तो उसके बारे में कोई सरकार नहीं बोल रही है। मुद्दों पर बात नहीं हो रही, नहीं वो बात हो रही है। और धार्मिक मुद्दों पर और ईडी के बहाने कांग्रेस को दबा के कांग्रेस का जो वॉइस है उसको दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। चलिए यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि मुद्दा आखिर होना क्या चाहिए। सर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या कहना चाहते हैं? गुजरात से मैसेज क्या है सीधे अपनी पार्टी के लिए भी और तमाम जनता के लिए भी जिनका भरोसा कांग्रेस पर? भारतीय जनता पार्टी अपने विफलता से डर चुकी है, अपनी विफलता के ऊपर वो कुछ कर नहीं पा रही है। जिस तरह उन्होंने लोगों को जातिवाद और धर्मवाद के नारे में फंसाकर वोट तो ले लिए लेकिन सरकार चला नहीं पाई। आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो नचन्नैया नाच रही थी रास्ते पे, जब गैस का रेट हुआ था 450 रुपया, आज 1000 से ऊपर गैस का रेट है। भाजपा की कोई नचन्नैया दिख नहीं रही। आज कहाँ है भाजपा? और गुजरात से मैसेज ये है कि विफल हुई भारतीय जनता पार्टी देशवासियों का नज़र बदलने के लिए ये ईडी सीबीआई का जो नोटिस भेज के प्रमुख कांग्रेस के नेताओं पे जो दबाव लाने की कोशिश कर रही है, ये जनता सब समझ चुकी है, जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे, इंडिपेंडेंट सर्वे कह रहा है कि 2022 में गुजरात से भाजपा निकलेगी और देश से भाजपा सीना ठोक करके कहते हैं कि इस बार कांग्रेस फर्क डालने वाली है। बिल्कुल सीना ठोक के कह रहे हैं 2022 में गुजरात से भारतीय जनता पार्टी का सफाया शुरू होगा और 2024 में पूरे देश से होगा। इस मुद्दे का जवाब गुजरात के इलेक्शन से दिया जाएगा। बिल्कुल गुजरात के इलेक्शन से दिया जाएगा। क्यों कि इतनी बड़ी महंगाई, विश्व में सबसे महंगाई अगर कहीं है तो इस देश में है। आज क्रूड के भाव बढ़ोतरी करके जो 30-40 लाख कमाए, आरबीआई से 16 लाख रुपए उठाए, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने गाल लाल करने के लिए दिया। आज महंगाई इतनी हुई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, आज शिक्षण इतना महंगा हो गया है, देश की जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी को गेटवे ऑफ इंडिया का रास्ता इस देश की जनता बताएगी। चलिए वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को गेटवे ऑफ इंडिया का रास्ता अब कांग्रेस दिखाने वाली है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा, पर पल पल की अपडेट मैं आपको लगातार देती रहूंगी। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।